साल 2025 में हमें अनंत चतुर्दशी का व्रत कब रखना है। तो अनंत चतुर्दशी का व्रत 6 सितंबर दिन शनिवार को भाद्र पक्ष में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहते हैं। अनंत चतुर्दशी को भगवान विष्णु का शेष सैया पे विराजमान जो फोटो मूर्ति होती है उन्हीं की पूजा की जाती है और इस दिन 14 गांठ का धागा बांधा जाता है। अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है। इस सूत्र में भगवान विष्णु का वास होता है। तो देखिए अनंत चतुर्दशी के दिन हमें क्या करना है। उस दिन हमें व्रत रहना होता है और व्रत रहने के बाद से हमें फलाहार भोजन करना होता है। तो भोजन में मीठे भोजन को करना चाहिए। तो देखिए जिस दिन अनंत चौदस का व्रत रहेंगे तो उस दिन हमें इस तरह से एक चौकी लगा देना है। चौकी को हमें पोंछ लेना है। पोंछने के बाद उस पर हमें हल्दी से रोड़ी अच्छा से मतलब इस थोड़ा सा साफ करके लगा देना है। उसके बाद हमें पूजा करनी है। तो देखिए अनंत चतुर्दशी की पूजा में कोई ज़्यादा सामग्री नहीं लगती है। बस हमें कटोरी में दूध क्या पंचामृत बना करके लेना है 5 चीज़ मिला करके। और ये फल स्वरूप हमें सेव केला और उस दिन हम लोग सेवई और पूड़ी बनाते हैं। और पूजा के लिए हमें पुआ या तो मीठा पूड़ी बनाना होता है। तो आप 1.25 किलो आटा लेकर के मीठी पूड़ी बना लीजिएगा और उसके बाद से अनंत भगवान की पूजा करिएगा। तो पूजा करने के लिए देखिए हमें एक चौकी लगा लेना है। और चौकी लगाने के बाद से हमें सारी सामग्री लेकर के वही और बहुत से लोग जैसे कि पंडित जी के यहाँ जाते हैं पूजा करवाने के लिए या तो फिर कहीं मंदिर में पूजा होता है तो वहाँ पे लेके जाते हैं। तो इस तरह से थाली में आप खीरा अनंत दीपक चंदन और दक्षिणा सीधा सब चीज़ ले करके जाइएगा। ये देखिए 14 गांठ का अनंत सूत्र होता है। तो यदि घर पे आप लोग सरल विधि से पूजा करती हैं तो इस तरह से करिएगा। देखिए घर पे करने के लिए हमें क्या करना है। खीरा लेना है या तो केले में भी आप इस तरह से अनंत भगवान को बांध सकती हैं और केले में भी बांध सकती हैं। तो इस तरह से हमें जोड़ा मतलब खीरा चाहे केला जो भी लीजिएगा उसमें इस तरह से अनंत सूत्र को बांध करके और चौकी पे रख दीजिएगा। उसके बाद से उनकी पूजा करिएगा। तो अनंत चौदस के दिन देखिए हमें इस तरह से चौकी पर विराजित करके फिर हमें जल से उन्हें स्नान कराना है आचमनी कराना है। और उसके बाद हमें पूजा करनी है। जल से पहले अच्छा जल चढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा चंदन लगा देता है अनंत सूत्र में। ये विष्णु भगवान है और विष्णु भगवान का ये फोटो जो शेष सैया पे विराजमान है उन्हीं फोटो को रख करके करना। और यदि आपके पास फोटो नहीं है तो आप ऐसे भी बस विष्णु भगवान मान करके हमें पूजा करना है। फिर हमें फूल चढ़ा देना है। उसके बाद हमें एक दीपक जला करके रख देना है। इस तरह से दीपक जला दीजिएगा। इस दिन व्रत रह जाता है। व्रत जैसे कि 12 बजे तक का ये व्रत है। 12 बजे तक व्रत रहिए। उसके बाद आप संध्या के समय में या 12-1 बजे के बाद में आप सेवई पूड़ी कोई मीठा भोजन कर लीजिएगा। इस दिन हमें नमक नहीं खाना होता है। तो इस तरह से देखिए पूजा करके दीपक जला देना है। फिर फल प्रसाद चढ़ा देना है। और बताइए मैं कि मीठा पूड़ी बनाना है। मेरे वीडियो में आपको मीठा पूड़ी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से हमें पंचामृत देखिए बना लेना है। उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देना है और तुलसी दल डाल देना है। उसके बाद से हमें इसमें अनंत सूत्र को ले करके पूजा करने के बाद कथा सुन लेना है अनंत चतुर्दशी का। और कथा सुनने के बाद हमें ये क्या करना है कि इस तरह से देखिए इसे मथना होता है। तो जैसे कि ये 2 लोग रहना चाहिए कम से कम अपने से यदि कर रही हैं तो, और नहीं तो फिर पंडित जी लोग बोलते हैं। तो इस तरह से हमें पंचामृत में घुमाना है। और एक लोग बोलेंगे कि क्या मथ रही हैं तो हम बोलेंगे कि शिव समुंदर। फिर पूछेंगे कि क्या मिले तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ। उसके बाद से बोलेंगे पंडित जी कि माथा लगाइए तो फिर हमें माथा लगाना है। इसी तरह से हमें 5 बार या 7 बार बोलना है और उसके बाद हमें माथे लगाना है। तो क्या बोलना है तो क्या मथ रही हैं अनंत क्षीर सागर शिव समुंदर क्या खोज रही हैं अनंत भगवान पाई तो हाँ तो माथे लगाइए। इस तरह से माथे लगा के उसके बाद थोड़ा सा जल गिरा करके फिर हमें चौकी पर इस तरह से। और ये देखिए ये प्रसाद बन गया पंचामृत। तो ये प्रसाद सभी में हमें वितरित करना है। तो इस तरह से देखिए हमारी अनंत पूजा हो गई। उसके बाद हमें थोड़ा सा हवन कर लेना है और फिर हमें विष्णु भगवान की आरती कर लेनी है। और आरती करने के बाद से हमें देखिए जो ये पंचामृत है ये हमारे लिए प्रसाद हो गया। तो हमें सभी को प्रसाद स्वरूप इसे वितरित करना है। और जो ये खीरे में अनंत का धागा है उसे हमें निकाल करके अपने बाह में औरतों को बाएं हाथ में और पुरुष लोग को दाहिने हाथ में बांधना है बाह में।
तो जितने लोग परिवार में होंगे आप उतना धागा मंगवाइएगा और उनकी पूजा करिएगा। जैसे जिनके घर में 1 है, 2 हैं, 4 है, तो उसी हिसाब से धागा हमें मंगाना होता है। ये मार्केट में मिलता है, और आप चाहें तो आप कच्चा सूत से या सफ़ेद वाला जो मोटा धागा, उससे आप घर में भी 14 गांठ दे करके बना सकती हैं, और उसे हल्दी में लगा करके हमें इस तरह से धारण कर लेना चाहिए। और धारण करने के बाद इसे हमें 14 दिन तक कम से कम अपने में बांधना चाहिए, अपने हाथ में बांधना चाहिए। और जो ये खीरा था जिसमें कि बंधा हुआ था, ये सब प्रसाद के रूप में हमें सभी में वितरित कर देनी है। उसके बाद से हमें संध्या होने से पहले हमें भोजन ग्रहण कर लेना है। भोजन में हमें मीठा चीज़ खाना है। आप सेवई पूड़ी खाइए, पुआ पूड़ी खाइए। तो इस तरह से हमें अनंत चतुर्दशी का व्रत करना चाहिए। और जो लोग व्रत करते हैं उन्हें 14 साल तक कम से कम व्रत करना चाहिए। उसके बाद हमें 14 साल के बाद हमें इस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। तो इस तरह से कौन कौन अनंत चतुर्दशी का व्रत करती हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो सभी को अनंत चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अनंत चतुर्दशी कब है? 6 सितंबर दिन शनिवार को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। सभी को राधे राधे।